हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जीव विज्ञान के चैप्टर खनिज को। खनिज क्या है, हमारे शरीर में इनका क्या उपयोग है, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये सब हम आज देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। खनिज खनिज क्या है? एक प्रकार की अल्प पोषक तत्व हैं। खनिज अल्प पोषक तत्व हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, अल्प खनिज और बहुल खनिज। अल्प खनिज कौन कहलाते हैं? अल्प खनिज में आयरन, आयोडीन, कोबाल्ट, फ्लोरीन और जिंक अल्प खनिज में आते हैं। अल्प खनिज में कौन कौन आते हैं? आयरन, आयोडीन, कोबाल्ट, फ्लोरीन और जिंक। अल्प खनिज क्या है? अल्प मात्रा में लिए जाते हैं, वो अल्प खनिज कहलाते हैं। अल्प मात्रा में लिए जाने वाले खनिज अल्प खनिज कहलाते हैं। और बहुल खनिज, तो बहुल खनिज जिनकी हम अधिक मात्रा में लिए जाते हैं, बहुल खनिज जिनकी हम अधिक मात्रा में लेते हैं, जिन्हें बहुल खनिज कहलाते हैं। इनमें कौन कौन सी आते हैं? तो बहुल खनिज में कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोरीन और सोडियम, ये बहुल खनिज में आते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोरीन और सोडियम बहुल खनिज हो गए। खनिज एक प्रकार के क्या है? खनिज एक प्रकार के तत्व हैं। खनिज हैं जो एक प्रकार के हैं तत्व है। प्रोटीन, फैट, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब एक प्रकार के हैं यौगिक। खनिज एक प्रकार के तत्व हैं। प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब एक प्रकार के आते यौगिक। अब हम इन सब के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आयरन। आयरन का कार्य क्या है? आयरन है जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है। आयरन कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है हमारे शरीर में? खून में पाया जाता है। खून में कहाँ पर? आरबीसी में, यानी लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो आयरन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन को निर्माण में मदद करता है। दूसरा कार्य क्या है? B9 में सहायक, विटामिन B9 में सहायक। विटामिन B9 का वैज्ञानिक नाम क्या है? फोलिक एसिड। विटामिन B9 का वैज्ञानिक नाम क्या है? फोलिक एसिड। फोलिक एसिड में सहायक होता है। आयरन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है और विटामिन B9 में भी निर्माण में मदद करता है। हम देख लेते हैं हमारे शरीर में आयरन की कमी से कौन से रोग होते हैं और इनकी वृद्धि से कौन से रोग होते हैं। शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, यानी खून की कमी से होता है, या एनीमिया रोग आयरन की कमी से हो जाता है। और आयरन की वृद्धि से कौन सा रोग हो जाता है? पॉलीसाइटेमिया नामक रोग हो जाता है आयरन की वृद्धि से। आयरन की कमी से एनीमिया रोग और इसकी वृद्धि से पॉलीसाइटेमिया रोग हो जाता है। आयरन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आयरन का सबसे अच्छा स्रोत खजूर। खजूर है जो आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है। अब हम बात करेंगे कोबाल्ट की। कोबाल्ट भी हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है। कोबाल्ट भी हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है। यह विटामिन B12 के उत्पादन में मदद करता है। विटामिन B12 का उत्पादन, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है B12 का? विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबालामाइन। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइनोकोबालामाइन। तो साइनोकोबालामाइन के उत्पादन में मदद करता है कोबाल्ट। और B9, विटामिन B9 के निर्माण में आयरन मदद करता है। B12 के उत्पादन में कौन मदद करता है? कोबाल्ट। डीएनए संश्लेषण में एक सहायकारक है। डीएनए संश्लेषण यानी डीएनए निर्माण में भी एक सहायकारक के रूप में कोबाल्ट कार्य करता है। डीएनए क्या है? हमारा अनुवांशिक गुण है। मनुष्य का अनुवांशिक गुण डीएनए है और आरएनए है जो वायरस का अनुवांशिक गुण है। अब हम देखेंगे जिंक। जिंक का कार्य क्या है? जिंक इंसुलिन बनाने में मदद करता है। इंसुलिन बनाने में जिंक मदद करता है। जिंक इंसुलिन बनाने में मदद करता है। हम देख लेते हैं इंसुलिन कैसे बनता है। तो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में टूटेगा? कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ग्लूकोज में टूटता है। ग्लूकोज, यह अग्नाशय में, अग्नाशय से जो इंसुलिन रस निकलता है, यह इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लाइकोजन क्या है? शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है, जिस रूप में कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है उसे ग्लाइकोजन कहते हैं। ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य किसका होता है? इंसुलिन। इंसुलिन है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। और जब यही इंसुलिन अल्प मात्रा में निकलता है या नहीं निकलता है तो क्या होगा? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शुगर, डायबिटीज हो जाती है। यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से शुगर या डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। तो जिंक का कार्य क्या है? इंसुलिन बनाने में मदद करता है। और दूसरा कार्य क्या है? घाव भरने में मदद करता है। घाव भरने में भी सहायक है जिंक। हम देख लेते हैं शरीर में जिंक की कमी से कौन से रोग होते हैं और इनकी वृद्धि से कौन से रोग होते हैं। कमी से शुगर बीमारी हो जाती है और अल्सर नामक बीमारी हो जाती है। अल्सर नामक बीमारी है जो घाव भरने में देरी लगती है इसमें। तो
जिनकी कमी से शुगर और अल्सर नामक बीमारी हो जाती है और इनकी वृद्धि से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। शरीर में जो जिंक की वृद्धि हो जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। अब हम देखेंगे आयोडीन। आयोडीन है जो थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में मदद करता है। आयोडीन है जो थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में मदद करता है। हमारे शरीर में ग्रंथि क्या है? ग्रंथि है जो जिससे कुछ ना कुछ पदार्थ निकले उसे ग्रंथि कहते हैं। जिससे कुछ भी पदार्थ निकले उसे ग्रंथि कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में आयोडीन मदद करता है। हमारे शरीर में जो गले में एक थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि का कार्य क्या है? थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हृदय और पाचन क्रिया, मस्तिष्क के विकास, हड्डियों की स्वास्थ्य और मांसपेशियों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थायराइड ग्रंथि मानसिक विकास में सहायक होता है। आयोडीन है जो हमारे मानसिक विकास में भी सहायक है। हम देख लेते हैं शरीर में आयोडीन की कमी से कौन से रोग होते हैं और इनकी वृद्धि से कौन से रोग होते हैं। तो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। इसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। और आयोडीन की वृद्धि से आँखों में फैलाव आयोडीन की वृद्धि से हो जाता है। हम देखेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन दंत क्षय को रोकता है। फ्लोरीन का कार्य क्या है? दंत क्षय को रोकना। दंत क्षय को रोकना फ्लोरीन हमारे दंत क्षय को रोकता है। फ्लोरीन और कैल्शियम मिलकर हड्डियों के बाहरी हिस्से को बनाते हैं। फ्लोरीन और कैल्शियम दोनों मिलकर हड्डियों के बाहरी हिस्से को बनाते हैं। कैल्शियम देखें तो कैल्शियम यह हड्डियों और दांतों की मजबूती प्रदान करता है। हड्डियों और दांतों को मजबूती कौन प्रदान करता है? कैल्शियम। रक्त का थक्का बनाने में भी सहायक होता है। कैल्शियम है रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। विटामिन के है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। पेशी संकुचन में सहायक होता है। कैल्शियम पेशी संकुचन में सहायक है। कैल्शियम की कमी से ओस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। ओस्टियोपोरोसिस रोग कैल्शियम की कमी से, यह हड्डियों में भंगुरता आ जाती है। कैल्शियम की कमी से हड्डियों में भंगुरता जिसे ओस्टियोपोरोसिस रोग कहते हैं। और कैल्शियम की वृद्धि से किडनी स्टोन का डर बना रहता है। कैल्शियम की वृद्धि से किडनी स्टोन हो जाती है। अब देखेंगे तो फास्फोरस है जो हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है। हड्डियों और दांतों का निर्माण फास्फोरस करता है और ऊर्जा की मुद्रा या जैविक ऊर्जा का निर्माण करता है। फास्फोरस हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है, ऊर्जा की मुद्रा या जैविक ऊर्जा का निर्माण करता है। डीएनए और आरएनए के निर्माण में भी मदद करता है। फास्फोरस है जो डीएनए और आरएनए के निर्माण में मदद करता है। डीएनए आरएनए के निर्माण में मदद कौन करता है? फास्फोरस। फास्फोरस की कमी से किडनी स्टोन और फास्फोरस की वृद्धि से ओस्टियोपोरोसिस रोग हो जाते हैं। यह कैल्शियम का अपोजिट है। फास्फोरस की कमी से किडनी स्टोन और इसकी वृद्धि से ओस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। अब हम बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम है पेशी संकुचन में मदद करता है। सोडियम पेशी संकुचन में मदद करता है। कैल्शियम भी पेशी संकुचन में मदद करता है और सोडियम भी पेशी संकुचन में मदद करता है। तो सोडियम की वृद्धि से लो ब्लड प्रेशर, सोडियम की कमी से लो ब्लड प्रेशर रोग हो जाता है और इसकी वृद्धि से हाई ब्लड प्रेशर। यदि सोडियम की कमी पड़ जाए तो लो ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर घट जाता है और इसकी वृद्धि हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे तो पोटेशियम क्या है? पोटेशियम का कार्य है सोडियम को संतुलित करना। सोडियम को संतुलित करना यानी घटने या बढ़ने से रोकना। पोटेशियम का कार्य है सोडियम को संतुलित करना। पोटेशियम कार्य क्या हो गया? सोडियम को संतुलित करना। पोटेशियम की कमी से हाई ब्लड प्रेशर रोग हो जाते हैं। हाइपोकैलेमिया कहते हैं इसे, हाइपोकैलेमिया। हाई ब्लड प्रेशर रोग हो जाता है पोटेशियम की कमी से। और पोटेशियम की वृद्धि से लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपर कैलेमिया। पोटेशियम की वृद्धि से कौन सा रोग हो जाता है? हाइपर कैलेमिया, लो ब्लड प्रेशर। क्लोरीन है जो क्लोरीन कार्य क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण या पाचन में सहायक है। क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में मदद करता है। क्लोरीन की कमी से उपाचन रोग और इसकी वृद्धि से अपाचन रोग हो जाता है। क्लोरीन की कमी से कौन सा रोग होता है? उपाचन। और क्लोरीन की वृद्धि से अपाचन रोग हो जाता है। हम बात करेंगे तो पानी को आप सभी जानते ही होंगे। पानी में कुछ विशेष बातें देख लेते हैं। पानी में है जो पीएच मान कैसा होता है? पानी का पीएच मान उदासीन होता है। पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 यानी उदासीन होता है। पानी का पीएच मान कैसा होता है? 7। 7 से कम वाले अम्ल कहलाते हैं। 7 से कम वाले पीएच स्केल में जो 7 से कम वाले अम्ल कहलाते हैं और 7 से ज़्यादा वाले क्षार। 7 से ज़्यादा वाले क्षार और 7 से कम वाले अम्ल, और जब 7 हो तो उदासीन। तो पानी का पीएच मान कितना कैसा होता है? 7 यानी उदासीन।
हमारे शरीर में 70% पानी है। हमारे शरीर में कितने प्रतिशत पानी है? हमारे शरीर में 70% पानी है। यह शरीर में नमी प्रदान करता है। पानी का कार्य क्या है? हमारे शरीर में नमी प्रदान करना पानी का कार्य होता है। रक्त के निर्माण में यानी प्लाज्मा के रूप में सहायता करता है। पानी है जो हमारे शरीर में रक्त के निर्माण में यानी प्लाज्मा के रूप में पानी मदद करता है। तो प्लाज्मा है जो हमारे शरीर में जो खून ब्लड है, रक्त है, रक्त में 55% क्या है? प्लाज्मा, और शेष क्या है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स पाई जाती है। रक्त में 55% प्लाज्मा पाया जाता है और प्लाज्मा में 90 से 92% पानी है। प्लाज्मा में 90 से 92% पानी पाया जाता है। भोजन के पाचन में अति आवश्यक है। पानी है जो हमारे शरीर में भोजन के पाचन में आवश्यक है और शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। पानी है जो हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ये थी पानी से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। तो आज हमने पढ़ा खनिज। इसकी आगे हम कल देखेंगे। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।